हेलो गाइस, 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 23 सितंबर तक स्टे दिया हुआ है। तो दोस्तों, अभ्यर्थियों के मन में जिज्ञासा है कि सूचीवार उनका क्या होगा, कौन सी सूची खतरे में है। तो आज हम इस मुद्दे पर 2 वीडियोस लेके आएंगे। पहली वीडियो जो हमारी है वो इस बात पर आधारित होगी कि अगर पात्रता परीक्षा माना जाए एटीआरई को और एमआरसी को वैसे ही लागू किया जाए जैसा कि हाईकोर्ट ने कि डबल बेंच ने कहा था, यानी कि जैसा कि हाईकोर्ट की डबल बेंच ने कहा है कि केवल इनको नोटेशनली आप लीजिए कोटे में, परमानेंट इनको रखिए यूआर में, जो भी ऐसे आरक्षित अभ्यर्थी जो यूआर में क्वालिफाइड हैं उनको। तो इस पर हम आज विस्तार से बात करने वाले। जो दूसरी वीडियो आएगी वो आएगी कि अगर एटीआरई परीक्षा एलिजिबिलिटी टेस्ट न हो करके रिक्रूटमेंट एग्जाम हो और अगर एमआरसी को वैसे लागू किया जाए जैसा रमेश राम के मामले में लागू किया गया था। इन दोनों वीडियोस को देखेंगे। पहली वीडियो हमारी इस पर आधारित रहेगी। तो पहले जानते हैं कितनी सूची थी। तो दोस्तों 4 सूची आई थी। पहली सूची जिसमें 31,277 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। दूसरी सूची जिसमें 36,590 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। ये दोनों, पहली और दूसरी सूची की एक मूल सूची थी जिसको 67,867 की सूची कहते हैं। इसमें 67,867 लोगों का चयन हुआ था। तीसरी सूची 6,996 ये रिक्त पदों पर आई थी और चौथी सूची 6800 ये इसलिए आई थी क्योंकि सरकार ने कहा था कि उनसे गड़बड़ी हुई है आरक्षण देने में और इसलिए सरकार ने 6800 की एक सूची और प्रकाशित की थी। अब जानते हैं पहली सूची से कौन बाहर जाएगा। तो दोस्तों पहली सूची से कोई बाहर नहीं जाएगा क्योंकि सबका गुणांक ज़्यादा है। जो मूल सूची है 67,867 की, उसमें से ऊपर के लोगों को उठाया गया था। हाँ, आरक्षित वर्ग में थोड़ा 34,000 के बाद भी उठाया गया है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें सभी सुरक्षित हैं। इसमें यूआर का जो गुणांक था वो 72.9 गया है। तो वो सभी के सभी पूर्णतया सुरक्षित हैं। एक भी अभ्यर्थी का ना तो स्थान परिवर्तन होने वाला है, ना क्रमांक परिवर्तन होने वाला है यूआर के। हाँ, आरक्षित वर्ग में तो परिवर्तन हो सकता है पर यूआर में परिवर्तन नहीं होगा। अब देखते हैं दूसरी लिस्ट में किसको खतरा है। तो पहले देखते हैं आरक्षित वर्ग को। क्या दूसरी लिस्ट से आरक्षित वर्ग को खतरा? एकदम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें ओबीसी की जो कट ऑफ है वो है 66.7, जबकि ये 66.7 कट ऑफ कहाँ से शुरू हुई? ये 52,414 के बाद शुरू हुई है। 52,414 तक 67.11 रहा है नंबर, जो कि यूआर के लोग भी, इसमें सामान्य के लोग भी चयनित हुए हैं, जिसको गड़बड़ी कहा गया था। और ऐसे 7,000 लोग जब बाहर होंगे तो कट ऑफ तो और कम होगी। ओबीसी वर्ग को और मौका मिलेगा, एससी और एसटी वर्ग को भी और मौका मिलेगा। हालांकि एसटी वर्ग में क्वालिफाई कम लोग हैं तो वो सीट जाकर जुड़ गई है एससी में, तो एससी वर्ग को भी फ़ायदा होगा और ओबीसी वर्ग को भी फ़ायदा होगा। इसमें से कोई बाहर नहीं जाएगा। तो अब दूसरा देखते हैं कि क्या आरक्षित वर्ग को कितना नुकसान होगा। तो दोस्तों जो दूसरी सूची आई थी उसमें आरक्षित वर्ग को खतरा तो है। किसको है? जिसका गुणांक 69.47 69.47 से कम होगा वो तो दोस्तों बाहर जाएगा। मूल सूची के सापेक्ष कुल 31,050 क्रमांक यूआर का है। अगर फिजिकली हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन, इनके कोटे को भी कुछ घटा के बताया जाए तो, और यहाँ पर उनका गुणांक है 69.78। लेकिन क्षैतिज आरक्षण का नियम थोड़ा सा अलग होता है। वो ऊर्ध्वाधर आरक्षण जो जिसको ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण कहते हैं उसके जैसा नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है कि लगभग जिसका गुणांक 69.47 तक है वो सुरक्षित रहेंगे और 3,450 पद क्षैतिज आरक्षण वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो 69.89 से ऊपर है वो तो मतलब उसका तो कोई परिवर्तन ही नहीं होना है। हाँ, 69.47 से 69.89 तक जो यूआर के लोग हैं उसमें क्या है कि क्षैतिज आरक्षण ऐसे लागू होता है कि अगर कोई अभ्यर्थी पहली रैंक भी पा जाए और वो फिजिकली हैंडीकैप हो तो उसको उसके आरक्षित कोटे में भी माना जाएगा और यूआर में भी माना जाएगा। तो ये ऐसे लागू होता है क्षैतिज आरक्षण। इसके लिए आपको थोड़ा सा क्षैतिज आरक्षण के नियमों को जानना होगा। इसके बाद जितने भी यूआर के अभ्यर्थी चयनित हैं वो तो सेफ होंगे, लेकिन लगभग 7,000 के करीब लोगों को बाहर जाना पड़ेगा और ये वही लोग होंगे जिनका मूल सूची में गुणांक जो है 69.47 से कम है, यानी कि क्रमांक जो है 34,589 के पश्चात है। तो 34,589 के पश्चात वालों पर तो संकट है। वही तीसरी लिस्ट जो 6,996 की है वो रिक्त पदों पर आई थी। इसमें 3,500 यूआर के, लगभग 2,000 ओबीसी, 900 के आसपास एससी का चयन हुआ था। ऐसे में दोस्तों यूआर में ओबीसी एमआरसी भी होंगे जिनकी संख्या लगभग 1,000 के आसपास है।
और 110 एससी भी एमआरसी में शामिल होंगे। इसमें से यूआर के सभी चयनित बाहर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोई चांस नहीं कि इनको किसी तरीके से रख लिया जाए अगर निर्णय लागू होता है हाई कोर्ट के डबल बेंच का। क्योंकि अगर रिक्त पदों पर भी जो वैकेंसी जो इसमें जो लिस्ट आएगी उसमें वही होगा जो मूल सूची से जो 7,000 लोग बाहर हो रहे हैं उसमें से लगभग 3500 लोग उसमें शामिल हो जाएंगे। अब देखते हैं चौथी लिस्ट जो कि 6800 की है। इसमें केवल दोस्तों आरक्षित वर्ग के ही अभ्यर्थी हैं, जिसमें लगभग 6000 ओबीसी वर्ग के हैं और 800 के आसपास एससी वर्ग के हैं। तो चौथी लिस्ट में ओबीसी सभी के सभी सुरक्षित हैं, क्योंकि जब यहाँ से यूआर के लोग बाहर होंगे, सामान्य के लोग बाहर होंगे मूल सूची से, तो उसमें ये लोग जाके शामिल हो जाएंगे। इसके बाद भी जो कि पहली सूची में 7,000 पद रिक्त रह गए थे, तो इसमें भी उन कुछ पद रिक्त रहेंगे, लगभग 7,000 से 8,000। तो वहाँ भी 4,000 के आसपास ओबीसी वहाँ भी चयनित होंगे। ऐसे में कुछ और ओबीसी जो कि इन चारों लिस्ट में नहीं है, लगभग उनकी संख्या 2 से 3,000, वो भी शामिल होंगे। तो क्या ये सभी लोग बाहर हो जाएंगे? मूल सूची में 6,996 पद रिक्त रह गए थे। तो इतने लोगों ने अगर ज्वाइन नहीं किया है तो जाहिर सी बात है कि 7,000 पद खाली होगा। ऐसे में 3500 यूआर का चयन तो होगा, और ये यूआर कहाँ तक आएंगे? 42,000 क्रमांक तक या 69.25 गुणांक तक इनका चयन होगा, जो कि दूसरी लिस्ट में चयन होगा यूआर की। अगर वहाँ हम बात कर रहे थे ओबीसी का, उनका तो जाहिर सी बात है कि चयन भी होगा और कुछ ओबीसी और आएंगे, लेकिन यूआर में भी लगभग 42,000 क्रमांक या फिर 69.25 तक लोग शामिल हो सकते हैं। आइए देखते हैं ओबीसी वर्ग को एक्स्ट्रा मूल सूची में कैसे पद मिलेंगे। तो दोस्तों ओबीसी की एक्स्ट्रा मूल सूची में 6,000 पद और मिलेंगे, क्योंकि 12,889 ओबीसी ही कोटे में चयनित हैं। वहीं एससी को 13,400 सीटें मिली हैं, जबकि उनकी सीटें कितनी हैं? 14,490। ऐसे में 1,090 सीट एससी वर्ग को और मिलेगी और लगभग 6 से 7,000 सीट मिलेगी ओबीसी वर्ग को। तो ये दोनों सीटें इनको मिलेंगी। जब ये सीट मिलेगी दोस्तों, तो ये तीसरी सूची और चौथी सूची से ही मिलेगी। इसके बाद लगभग 1,000 एससी का चयन होगा इन चारों सूची से अलग, और लगभग 3,000 ओबीसी का चयन इससे अलग होगा। अब देखते हैं ओबीसी वर्ग को कितना फ़ायदा होगा। तो दोस्तों मूल सूची से 7,000 सामान्य के अभ्यर्थी बाहर होंगे। ऐसे में लगभग 6,000 ओबीसी चयनित होंगे मूल सूची में, जो कि अभी रिक्त पदों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जो तीसरी लिस्ट में 2,000 और चौथी लिस्ट के 4,000 ओबीसी इसमें तो चयनित हो जाएंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। इसके बाद जो 2,000 बच गए चौथी सूची में, वो बाहर जा सकते हैं। लेकिन क्या वो बाहर जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्यों बाहर नहीं जाएंगे? क्योंकि दोस्तों इसके बाद एक रिक्त पदों पर भी भर्ती आएगी, क्योंकि पहली जो मूल सूची थी उसमें 6,996 पद रिक्त थे। ऐसे में लगभग 3,000 से 4,000 ओबीसी और चयनित होंगे। 4,000 मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ तो ओबीसी ऐसे होंगे जो एमआरसी के कारण यूआर में भी चयनित होंगे और बाकी अपने कोटे में। ऐसे में और वहीं 1,000 पद के आसपास उनको एससी वर्ग को भी मिलेगा। तो ऐसे में ओबीसी वर्ग के गुणांक में गिरावट आएगी और चौथी सूची से अलग भी लगभग 2 से 3,000 लोगों का चयन होगा 2,000 के आसपास। फोर्थ लिस्ट में दोस्तों कट ऑफ ओबीसी की 65.53 थी। ऐसे में 1,000 से 1,500 अभ्यर्थी और आते हैं तो 1 गुणांक तक का अंतर देखने को मिलेगा और कट ऑफ 64 से 65 के बीच में चली जाएगी। और यही स्थिति एससी वर्ग के साथ भी होने वाली है, उनकी भी कट ऑफ में गिरावट आएगी और वो कट ऑफ 58 से 59 जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।